बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूरकील फूड एंड व्लॉग्स। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी बहन, और आप देख रहे हैं नूरकील फूड एंड व्लॉग्स चैनल। तो आज की रेसिपी बहुत ही शानदार है। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, वो भी बहुत ही कम बजट में और बग़ैर अवन के। इसके लिए आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आपका भी पिज़्ज़ा इसी तरह शानदार बने जिस तरह मैंने बनाया है। और इस पिज़्ज़ा को हम सिर्फ घर की चीज़ों से और कुछ डिफरेंट अंदाज से बनाएंगे। आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर और ज़्यादा पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनेगा। चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने ले लिया है मैदा 2 कप, उसको छान लिया था। इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक, चीनी हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और साथ में ड्राई ईस्ट ये हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। पानी हमने नीम गर्म लेना है, तो पानी को हमने इसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा नहीं करना। इसको इस तरह हमने अच्छे से गूंद लेना है। अब इसको उठाएंगे, इस डो को अब उठा के हम रखेंगे काउंटर पे। इसको हमने काउंटर पे पटक के और दोनों हाथों की मदद से अच्छे से मसल के हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक गूंदना है। इससे आपकी डो बहुत सॉफ्ट होगी और पिज़्ज़ा आपका बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होगा। इस अमल को हमने तकरीबन 5 मिनट तक करना है और इसको लगातार करना है अच्छे से मसल के। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसका पेड़ा बना लूँगी और इसको राइस होने के लिए हम एक बाउल में रख देंगे। इसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे और ये आधे घंटे में राइस हो जाएगा। सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, गर्मियों में ये तकरीबन आधे घंटे में ही राइस हो जाता है। और अब हम इसको कवर करके एक साइड पे कर देंगे। अब अगले स्टेप में मैंने चिकन ले लिया था 250 ग्राम और इसको बॉयल कर लिया है। तो हाफ़ चिकन को हम श्रेड करेंगे और हाफ़ चिकन के हम क्यूब्स कर लेंगे। चिकन को मैंने सिर्फ पानी में और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया था। यहाँ पर ये देखिए, हाफ़ को मैंने श्रेड कर लिया और हाफ़ के मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। अब एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जिसको हमने श्रेड किया था। चिकन ऐड करके इसको हमने 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। और इसमें हम सिंपल काली मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे, और साथ में इसमें नमक हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको दोबारा 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत इजी और बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का बनकर तैयार होगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम लिया है। दूध ऐड करके इसको हमने अच्छे से पका लेना है कि दूध बिल्कुल खुश्क हो जाए। यहाँ पर ये देखें जी, दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे आके हम इसमें ऐड करेंगे कुछ शिमला मिर्च जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था, और साथ में कुछ प्याज, इनको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था। ये ऐड करके हमने इसको सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर दूध भी तकरीबन खुश्क हो गया है और ये फिलिंग पिज़्ज़ा के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इस पॉइंट पे आके हमने चूल्हे को बंद कर देना है और 1-2-3 दफ़ा इसको चम्मच से इसी तरह हिला के इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब तक ये फिलिंग ठंडी होती है तो हम इसका अगला स्टेप करेंगे। तो अब एक पैन लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 कप से थोड़ा सा दूध
यानी 1 कप से थोड़ा सा कम है, 2-3 टेबलस्पून कम होगा। और इसमें ऐड करेंगे हम मोज़रेला और चेडर चीज़, दोनों को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया तो उस वक्त मैंने इनको डाला है और इनको हमने 3 से 4 मिनट तक पका लेना है कि जो चेडर चीज़ है और मोज़रेला चीज़ हमने इसमें डाली है और वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। यकीन जाने जो पिज़्ज़ा बाज़ार से ख़रीदते हैं उससे कई गुना बेहतर ये पिज़्ज़ा आपको बनकर मिलेगा और इस चीज़ से आपके पिज़्ज़े का जायका इतना डिफरेंट होगा कि आपकी सोच है, क्योंकि जब हम चीज़ वैसे ही डालते हैं वो ज़्यादा यूज़ होती है। जब हम इस तरह इसका पेस्ट बनाकर डालेंगे, एक तो वो पिज़्ज़े पर बहुत अच्छी लगेगी और इसका जायका भी बहुत डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पर आधा घंटा गुजर चुका है और मेरी डो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अच्छे से पंच करेंगे और इसको दोबारा से इकट्ठा कर लेंगे। अब काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे। अब डो का पेड़ा हम काउंटर पे रखेंगे और इसको पहले हाथों की मदद से अच्छे से फ्लैट कर लेंगे। और फिर हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। यहाँ पर इसको बेल कर इसकी गोल रोटी बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसकी गोल रोटी बना ली है। तो अब जिस पैन में हमने इसको बनाना है उसको हम उल्टा रखेंगे, एक साइड से थोड़ा सा काटे लगा लेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो एक साइड से काटे लगा के इसको उठा के सारी साइडों से मैंने इस तरह काटे लगा लिए हैं और उनको उठाकर मैंने पैन में रखा है। अब जो हमने चिकन की फिलिंग तैयार की थी वो हम इसकी साइडों पर लगाएंगे, सारे किनारों पर चिकन की फिलिंग अच्छे से लगा देंगे राउंड शेप में। और फिर इसके ऊपर मैं रख दूंगी चीज़, चेडर चीज़ मैंने उसको लंबाई में काट लिया था और वो इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ को भी हमने अच्छे से रख देना है राउंड शेप में सारी चिकन के ऊपर। और अब 1 बाय 1 करके हम साइड इसके उठाएंगे और सारी हमने इसके पिज़्ज़े के ऊपर डाल देनी है। इस चिकन के ऊपर हमने चिकन को फिल कर देना है, जो चिकन के हमने फिलिंग डाली थी उसके ऊपर। अब हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस होममेड है, इसको मैंने केचप डाल के और कुछ मसाले डाल के खुद ही घर में बनाया है। ये अच्छे से इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे और जो चिकन हमने क्यूब्स में काटे थे वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। 1 बाय 1 करके हम इसमें रखते जाएंगे। और अब इसके ऊपर जो हमने चीज़ मेल्ट की थी वो सारी इसके ऊपर अच्छे से डाल देंगे। इसको हमने अच्छे से फैला लेना है। और अब इसके ऊपर प्याज जो मैंने क्यूब्स में काट लिए थे, आप चाहे तो लंबाई शेप में काट ले सकते हैं तो वो डालेंगे। और साथ में कुछ शिमला मिर्च, इसको भी क्यूब्स में काट लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। और साथ में कुछ टमाटर ऐड करेंगे। और कुछ चीज़ इसके ऊपर मैं और डाल दूंगी। और अब इसकी साइडों पे मैंने अंडे की जर्दी ले ली थी और उसको अच्छे से फेंट लिया है, वो इसकी साइडों पे सारी साइडों पे लगा देंगे। इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आता है। और ये पिज़्ज़ा अब बनने के लिए रेडी है। तो इससे पहले पतीले को मैंने नमक डाल के अच्छे से प्री हीट कर लिया था। तो अब आराम से हम पिज़्ज़ा इसमें रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और इसको कवर कर देंगे। और यहाँ पर ये देखें जी, आधा घंटा गुजर चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। देखने से ही इतना मज़े का लग रहा है और मुंह में पानी आ रहा है, तो खाने में तो इसका जायका ही बहुत ही लाजवाब है। अब हम इसको कट कर लेंगे।
ये पिज़्ज़ा मैंने लार्ज साइज़ में बनाया है और मैंने इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनाया है। आई होप कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मुझे आप फीडबैक दिया करें कि मैं आपके साथ कैसी कैसी रेसिपी शेयर करूं। तो आज की हमारी पिज़्ज़ा की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट और आसान रेसिपी के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।